आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में किट्स किए गए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुख्तलिफ अवामी स्कीमात और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया जाए, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने मंजूर की करारदाद। कुवैत के सफ़र के लिए फिंगरप्रिंट्स की गैर कानूनी सर्जरी करवाने वाले मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। एसओटी मलकाजगिरी जोन और गटकसर पुलिस की कार्रवाई। पीजीआर नगर गच्चीबौली में ओयो होटल में खैबागिरी का अड्डा बेनकाब, राय दुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चारशंबे को एक करारदाद पेश की और मुतालबा किया कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी को पार्टी का कौमी सदर बनाया जाए। नामपल्ली में वाक़ एक फंक्शन हॉल में पीसीसी मंदूबीन का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत भट्टी विक्रमार्का और राजमोहन ने की। इस इजलास में एक और करारदाद भी पेश की गई, जिसमें सोनिया गांधी को इख्तियार दिया गया कि वो रियासत के कांग्रेस सदर के अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन और एआईसीसी अराकीन को नामजद करे। वाज़ेह है कि इससे कबल तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान के अलावा दीगर रियासतों के यूनिट्स ने भी राहुल गांधी को कौमी सदर बनाने के सिलसिले में करारदादें मंजूर की हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आसरा वज़ाइफ के सिलसिले में दाखिल दरख्वास्तों की यकसुई करते हुए मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रियासती वज़ीर टी.एस. निवास यादव ने गोशा महल में आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इलाहाबादी सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी ने पार्टी हेड क्वार्टर दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम की। नाज़रीन, खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर टी.एस. निवास यादव ने हल्के गोशा महल में आसरा वज़ाइफ के कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि सिर्फ हल्के गोशा महल में नए 9,000 अफराद जिनकी उम्र 57 साल है, आसरा वज़ाइफ के तहत 2,000 रुपये फ़राहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और रियासत भर में 10 लाख नए अफराद को आसरा वज़ाइफ फ़राहम किए जा रहे हैं, जिसका आगाज़ 15 अगस्त से किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में चलाई जाने वाली कई स्कीमात मुल्क भर में मुनफरिद है। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा चारशंबे के रोज़ 100वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने अब तक 46 असम्बली हल्के जात और 1238 किलोमीटर का अहाता करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बी संजय ने आज नागुल में यात्रा से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत में एक भी स्कीम को रूबे अमल नहीं ला रहे हैं और ना तो डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए, जबकि ना ही राशन सरबराह किया जा रहा है और ना ही केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की जानिब से रियासत में एक भी स्कीम रूबे अमल ना लाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी पदयात्रा के दौरान
टीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ ये है कि टीआरएस हुकूमत मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरखी सरबराह की जा रही है और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फराहम करने के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात रूबे अमल लाई गई है। उन्होंने बी संजय से सवाल किया कि बी संजय ने बहैसियत रुकने पार्लियामेंट मरकज़ से कितना फंड हासिल किया, इसकी वजाहत करें। वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी से ज़िले रंगारेड्डी के कांग्रेस और बीजेपी के तकरीबन 150 कारकुनों ने मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका सबिता इंदा रेड्डी ने पार्टी में खैर मकदम करते हुए गुलाबी खंडवा पहनाया। बादशाह वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए रियासत की दीगर सियासी जमातों के कायदीन टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में 1 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसमें सीसी रोड और दीगर काम शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर तालीम ने बस्ती दवाखाने का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह वज़ीर तालीम ने खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत ग्राम पंचायत को फ़रोग़ दे रही है, जबकि हर म्यूनसिपलिटी में एक शमशान घाट और क़ब्रस्तान का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर सदर नशीन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। జల్పల్లిలో ఈరోజు బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాది సాలెన్లో శ్రీరామ్ కాలనీలో ఒకటి, వాది సాలెన్లో ఒకటి, కొత్తపేటలో కూడా ఒక బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. తొందరలో బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసి పేదవాళ్ళకు వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలని ఒకటి. రెండోది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు గ్రేవ్ యాడ్ సంబంధించి స్పెషల్గా అమౌంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి దగ్గర మనిషి జీవితం అంతా కష్టపడి చివరి మజిల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ టెన్షన్ ఉండొద్దు, అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాని ప్రకారం ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా ఒక్కొక్క గ్రేవ్ యాడ్ కట్టడానికి, వైకుంఠధామం కట్టడానికి ₹1 శాంక్షన్ ఇచ్చున్నారు. ఈరోజు కొత్తపేటలో 1 crore పెట్టి ఈ గ్రేవ్ యాడ్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లే పాడి షరీఫ్లో కూడా ఒక గ్రేవ్ యాడ్ మొదలు పెట్టుకోబోతా ఉన్నాం. ఈ 2 కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు శ్మశాన వాటికలు, వైకుంఠధామాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన, వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, దీంతో పాటు ఇప్పుడు మనం వస్తున్న రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్డుకు సంబంధించి కూడా చాలా రోజుల నుండి వాటర్ వర్క్స్ తో పెండింగ్ ఉండే, ఇప్పుడు అది పూర్తి చేసి దాన్ని కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఏవైతే కొన్ని వర్క్లు అక్కడక్కడ పెండింగ్ అయినాయో కాంట్రాక్టర్లు ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతున్నా అంటున్నారో మళ్ళీ రీకాల్ చేసి అయినా వీలైనంత తొందరలో వాటిని పూర్తి చేసి అందించడం జరుగుతుంది. 7 में ये यहाँ पर कुत्तापेट में वैकुंठा धामम जो एससी का खबरस्तानों के लिए डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे मैडम की नुमाइंदगी पर आज यहाँ पर इफ्तिताह अमल में आया है। हम पूरे यहाँ की जो कमेटी, एससी कमेटी, मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये सालों से खबरस्तान खुला पड़ा हुआ था, लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ़ थी, अंधेरा था, तो उसके लिए पूरा बाउंड्री लाइन और पूरा डेवलपमेंट और पार्क के सर का बनाएंगे उसको। और जो है सो हमारे उस्मानिया हमारे वार्ड नंबर 7 एमएमसी के पास भी रोड का इफ्तिताह अमल में आया है, जो 20 लाख की लागत से रोड का इफ्तिताह अमल में आया, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम चालू हो जाएंगे। और आसारा पेंशन, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में जो तेलंगाना जो तरक्की कर रहा है माइनॉरिटीज़ को लेकर, जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, जैसा हमारे पास पेंशन दिए जा रहे हैं, विडो को दिए जा रहे हैं, हैंडीकैप को दिए जा रहे हैं, किसी को 3000, हैंडीकैप को 3300 रुपये दिए जा रहे हैं, और विडो जो ओल्ड एज है, जो बेवा है, उनको 2000 चिल्लर पैसे दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। यकीनन तेलंगाना गवर्नमेंट काम कर रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे मैडम के निगरानी में और हमारे पूरे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हमारे सद साहब की निगरानी में ऐसे ही इंशाल्लाह तेलंगाना की तरक्की और जारी रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने साल 2005 में उर्दू मीडियम तलबा के लिए तालीमी किट्स के अलावा इम्तिहान की फ़ीस और मॉडल पेपर की तकसीम का आगाज़ किया था। आज इस प्रोग्राम के तहत 51 उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स का अहाता किया गया, जिसमें शहर के 8 असम्बली हल्क़ेजात चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, मलकपेट, कारवान, नामपल्ली और गोशा महल के अलावा दीगर हल्क़ेजात भी शामिल हैं। सिकंदराबाद के साथ साथ अजला में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती रही है, जबकि जनवरी 2022 में 2147 तलबा की एसएससी इम्तिहान की फ़ीस 2,68,375 रुपये अदा किए गए थे, जिसके तहत 89 स्कूल्स का अहाता किया गया था। अब माह सितंबर में 14,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिस पर 62,18,000 रुपये के मसारिफ आए हैं। चारशंबे को सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्क़ेजात के तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। 2005 से सितंबर 2022 तक 2,92,562 तलबा ने इस स्कीम से इस्तेफ़ादा किया, जबकि 17 सालों के दौरान 1,56,400 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए और 34,955 तलबा में फ़ीस तकसीम की गई। 3,207 एसएससी टॉपर्स में इनामी रकम तकसीम की गई और 98,000 तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। माह अक्टूबर 2005 से सितंबर 2022 तक 7,11,698 रुपये की रकम खर्च की गई और अब तक इससे 2,92,562 तलबा ने इस्तेफ़ादा किया। हल्क़ असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों बदकम्मा त्यौहार के तहत साड़ियों की तकसीम अमल में आई। खदीम मलकपेट के शंकर नगर में वाक़ कम्यूनिटी हॉल में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी, GHMC के DPO युगेंद्र कुमार और मजलिस के मुकामी कारकुनान भी मौजूद थे। జయమ్మ అనురాధ బుచ్చం బాలమణి ఇదేమ అమీనా సుల్తానా అమృత రండి కోచమ్మ విద్యాలు रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार मुमताज़ अहमद ख़ान ने पुराना पुल डिवीज़न के कापुस संगम कम्यूनिटी हॉल में बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के गिफ्ट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मुस्तहिक़ ख़वातीन की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफ़ादा किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने रेड हिल्स डिवीज़न की चिंतल बस्ती में बदकम्मा की साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना भी मौजूद थी। इस्तेफ़ादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से इज़हार तशक्कुर किया। डॉक्टर विजय और यहाँ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान साहब साबिक़ा हाजिर है और मेरी माँ और बहनों।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में सालार पकवान गैस सिलेंडर स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज खदीम मलकपेट डिवीज़न के सलीम नगर कम्युनिटी हॉल में 20 मुस्तहक ख़ानदानों में पकवान गैस सिलेंडर और गैस के चूल्हे तकसीम किए। सदर मजलिस की निगरानी में इस स्कीम के तहत मलकपेट में अब तक हज़ारों ख़ानदानों में पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी और सरगर्म कारकुन अनवर पाशा भी मौजूद थे। हल्के असम्बली मलकपेट में कचरे की नक्कासी और साफ़ सफाई के लिए कचरा जमा करने के डब्बे तकसीम किए गए। अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के रूबरू वाक़ तिगलगुड़ा के इलाके में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इन डब्बों की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि इन डब्बों से मुकामी सफाई करने वाले अमले को कचरे की नक्कासी के लिए और भी सहूलत होगी। मलकपेट के दीगर डिवीजन्स में भी सदर मजलिस की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट साफ़ सफाई और कचरे की नक्कासी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और तमाम डिवीजन्स में जहां तरक्याती काम जारी हैं वहीं बुनियादी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के आसरा पेंशन मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर एमआरओ दफ्तर के अहदेदारों के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स बशमूल नसरीन सुल्ताना और दीगर भी मौजूद थे। हमारे ऑफिस में आज पेंशन की ओल्ड एज पेंशन, वीडियो पेंशन और हैंडीक्राफ्ट की ये तकसीम हुए। तकरीबन यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की आज तकसीम का मसला था। नसीब मिलत ने हिसाब से पार्लियामेंट की हिदायत पर और ये तकसीम के लिए पाबंद किया गया था। यहाँ पर आज तकसीम की अभी आपके इस एरिए की अभी थोड़ी बहुत बाकी है, 1-2 रोज़ के बाद फिर टाइम देखें वो भी तकसीम करेंगे। इस मौके पर मुगलपुरा कारपोरेटर नसीर सुल्ताना जी हमारे साथ थे, इसके बाद से आगे थे वो भी शरीक है। मेरा ये चेकों का सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह आइंदा भी देंगे। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से प्रेस नोट जारी करते हुए वाज़ेह किया गया है कि दशहरे की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं की गई और प्रेस नोट के मुताबिक 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक तातीलात रहेंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली की इत्तला मिली थी, ताहम आज इस सिलसिले में वजाहत कर दी गई है कि तातीलात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का T20 क्रिकेट मैच का 25 सितंबर को उपल ग्राउंड में इनेकाद अमल में आ रहा है। इस सिलसिले में सैकड़ों अफराद जिन्हें ऑनलाइन टिकट हासिल ना होने के बाद ऑफलाइन भी टिकट हासिल नहीं हुआ, वो सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड और उपल स्टेडियम पहुंचे तो वहां पर टिकट फ़रोख्त करने से मुताल्लिक़ दरियाफ्त करने के लिए दोनों जगह पर भी HCA का कोई ज़िम्मेदार मौजूद नहीं था, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए HCA के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और कहा कि ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन टिकट उन्हें हासिल हो रहा है। 3 साल बाद मैच होने की वजह से शायकीन में ज़बरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है।
तो कैंसिलेशन हो गया है। यू हैव योर क्या बोलते हैं 4 टिकटों को बुक करने का था, 4 टिकट के बाद उसके बाद बुक ही नहीं हो रहे, वो 4 टिकट भी बुक नहीं हो रहे, उसके बाद उन्होंने कमिंग सून बोल के लगा दी। अब वो नेक्स्ट कमिंग सून के बाद क्या होता है, डायरेक्ट सोल्ड आउट बोल के आ जाएगा। उसमें जो है 1000 रुपये के पूरे पवेलियंस बिक गए हैं, ऑलरेडी बिक गए हैं, और यहाँ कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। और कहीं तो भी स्टेडियम का नहीं काउंटर रहता है, हर जगह आप देखिए स्टेडियम का नहीं काउंटर रहता है। अब जैसा अब ये HCCL का जो है वो है अपना क्या बोलते हैं मेन, वो है यहाँ भी कोई बोलने वाले पूछने वाले कोई नहीं। हम लोग अभी तक 20 बार आए हम लोग, तो 21 के दिन आओ बोले, सुबह से हम लोग 4-5 बार आके चले गए, कोई यहाँ कोई रिस्पॉन्स देना, गेट को ताला मार दिए, खत्म। फिर मैच के को लगा, आप ये मैच कैंसिल कर दीजिए। पब्लिक जब ऑडियंस ही नहीं आएंगी, जब आपके लोग रिलेटेड लोगों को आप लिंक से रहे तो आप लोग टिकट दे सकते हैं। 1000 की टिकट 4000 में जारी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ पर वाक़ कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने ACP ट्रैफिक चारमीनार डिवीज़न श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में कार्रवाई अंजाम दी और फुटपाथ पर कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। वाज़ा ACP ट्रैफिक चारमीनार श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। अडिशनल CP टाइगर ऑफिसर इंस्ट्रक्शन से बारे में हम रोज स्पेशल ड्राइव कर रहा, क्या बोलते किधर रही तो कंप्लेंट वो रोड टू एनक्रोचमेंट करके फुटपाथ एनक्रोचमेंट करके आने जाने पब्लिक को तकलीफ कर रहा, वो रोड्स में हम रोज स्पेशल ड्राइव कर रहा। वो पब्लिक एनक्रोचमेंट निकाल के पब्लिक को आने जाने तकलीफ को जाने वालों को सहूलत देने के वास्ते हम ये स्पेशल ड्राइव कर रहा। सर ये तो कई सालों के बाद आज पहली बार ये कारनामा हुआ हमारे, वो चलता। JHMC की जानिब से शहर को साफ़ सुथरा रखने और कचरे की निकासी को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ डिवीज़न्स में जारूबकश ख़वातीन और अमले को प्लास्टिक व्हील से मुज़य्यन डब्बे दिए जा रहे हैं। मजलिस डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न में काम करने वाली जारूबकश ख़वातीन और अमले में मज़कूरा डब्बों की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। SOT मलकजगिरी जोन टीम और घटकेसर पुलिस ने गैर कानूनी फिंगरप्रिंट्स केस में कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए राजस्थान और केरला से रखने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया। कमिश्नर रच्चाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि कुवैत का सफ़र करने की गरज से G नागा मुनेश्वर रेड्डी, S वेंकटरमना, B शिवाशंकर रेड्डी और रामा कृष्णा रेड्डी ने फिंगरप्रिंट्स के लिए सर्जरी करवाई थी। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। 29 अगस्त 2022 को हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और गटकेसर पुलिस ने मिलकर अन्नोजीगुड़ा में एक वेव होटल में 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से दो लोग थे, वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करके वो फिंगरप्रिंट म्यूटिलेट करने की कोशिश कर रहे थे और 2 लोगों ने ऑलरेडी सर्जरी की थी। ये जो 2 लोग जिन्होंने सर्जरी की उनको कुवैत से वापस भेजा गया था और ये सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक पुराने फिंगरप्रिंट आने को जो टाइम विंडो रहता उस पीरियड में दोबारा नया आइडेंटिटी लेके कुवैत जाने का उनका प्लान था। जो सर्जरी करने वाले थे उनका इंट्रोगेशन के बाद हमें मालूम हुआ कि ये लोग इससे पहले राजस्थान और केरला स्टेट में जाके वहां पे भी सर्जरी कर चुके हैं। वो लीड लेते हुए हमारी टीम राजस्थान और केरला पहुंची। राजस्थान स्टेट से अभी हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनका नाम है कमलेश, जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है, और विशाल कुमार सेठ, जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है। केरला में जो हमारी टीम गई थी वहां पे 6
ऑफेंडर में से 2 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। एक का नाम है बशीर अब्दुल खदीर, एक कोट्टायम जिला का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है मोहम्मद रफी, एक कालीकत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनके जो साथ में जिन्होंने शस्त्रक्रिया या सर्जरी करवाई थी वो 4 लोगों में से अहमद, मुनीर, माया और एक लेडी जिसका नाम मालूम नहीं, ये लोग हमें वहां पे नहीं मिले। और तहकीकात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि माया और ये जो लेडी जिसका नाम पता नहीं, वो ऑलरेडी कुवैत दूसरी आइडेंटिटी लेके एक कुवैत गए हैं। जो अभी कुवैत गए हैं उनके बारे में और जानकारी लेके FRRO की मदद लेके, और हम हमारे जो वहां पे इंडिया की एम्बासी है उनकी भी मदद लेके उनको पक्का हम अरेस्ट करेंगे। किसी भी आदमी की जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो है अभी फिंगर टिप्स पे छोटा सा सर्जरी करके वो जो रिकवरी होने का जो पीरियड रहता है वो 6 से 8 महीने तक का, उस पीरियड का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और उस पीरियड में अपना आइडेंटिटी ये लोग चेंज करके दोबारा वापस कुवैत जाने के ये चक्कर में है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स को शामिल न करने के सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत 4 शुबे को भी कॉलेज और हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज दर्ज करवाया गया। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स की अदम शमूलियत के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फ़ौरी तौर पर यूनानी डॉक्टर्स के तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाए। एहतजाजी तलबा और हाउस सर्जन्स ने बताया कि NHM के तहत होने वाले तकर्रुरात में सिर्फ आयुर्वेदा को शामिल किया गया है, जबकि BUMS, BNYS और BHMS इसके अहल नहीं है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाजी तलबा और हाउस सर्जन्स ने कहा है कि इस मसले की जल्द अज जल्द यकसुई की जानी चाहिए, बस सूरत दीगर आउट पेशेंट खिदमात को भी बंद कर दिया जाएगा। आने दो ना, दोनों क्या बात करते सुनो पहले। आना चाहिए, मिनिस्टर को बुलाइए, हम वोट देके जिताए हरीश राव साहब, हम जो प्रिंसिपल रूम में बैठ के उनको बुलाएंगे। पहले भेजे हमारे डायरेक्टर मैडम से बात हुई, उन्होंने हम ऑलरेडी क्या करें क्या नहीं करें एक्शन सब बता दे, लेकिन अपने का सबका मकसद क्या है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होना। अगर प्रिंसिपल बोले नहीं माने, लेकिन हेड ऑफिस से हम आके OP खोलो बोल रहे हैं। पहले OP खोलने के बाद अपन यहीं बैठेंगे, कुर्सी डाल लेके बैठो मैं जाने वाला पहले OP खोलना। आप हमारी बात नहीं माने तो आपकी बात कैसे मानते? पूरा हम लोग अभी पीछे के डॉक्टर प्रॉब्लम है, पेशेंट अपने कुछ नहीं करे। ऑफिशियल जो प्रॉब्लम है, आप लोग क्या प्रॉब्लम हो रहा, हम आपका पूरा। रायदुर्गम पुलिस ने PJR नगर गच्चीबौली में ओजो होटल में चलाए जा रहे खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद के गच्चीबौली PJR नगर में वाक़े ओयो होटल में खैबागिरी का अड्डा बेनकाब हुआ है। रायदुर्गम पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर होटल पर धावा करते हुए 9 फहाशाओं और 4 गाहकों को गिरफ्तार कर लिया। जिन फहाशाओं को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ रियासतों से बताया गया है, जबकि इस सेक्स रैकेट का अहम सरगना मफरूर बताया गया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और गिरफ्तार शुदगान के कब्ज़े से 15,050 रुपये के अलावा दीगर सामान भी जब्त किया गया।
हुसैनी आलम पुलिस ने टू व्हीलर्स के आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए 11 टू व्हीलर्स को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि शाहीन नगर के साकिन मसूद हुसैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 30 अगस्त को रात 9 बजे वो अपनी टू व्हीलर पर शॉपिंग के लिए चार मीनार आए थे और चार मीनार बस स्टैंड के पास बाइक को पार्क किया था और वो जब रात 10 बजे पार्किंग के मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर उनकी बाइक मौजूद नहीं थी। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जब तहकीकात की तो बाबानगर के साकिन असलम खान को इस बाइक की चोरी का मुर्तकिब पाया गया। बताया गया है कि असलम खान सरखी की 11 वारदातों में मुलविस रहा है और ये वारदातें उसने हुसैनी आलम, काला पत्थर, मुगलपुरा, कामाटीपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में अंजाम दी है। असलम के पास से मसरूखा टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। उन्होंने टू व्हीलर मैकेनिक है नगर में। बाद में घर से थोड़ा फादर से लड़ाई होके उनको शादी नहीं हुई थी कि हलाल में एक औरत से रहना शुरू करे। उसमें घर में थोड़ा लड़ाई होने से उन्होंने हटके अभी मैलारदेवपल्ली एरिया में रह रहे। उनको जो खर्चा बढ़ने से ये चोरी करना शुरू करे और वो बेच के उनका जो लाविश एक्सपेंडिचर्स है उन्होंने उसके लिए ये काम कर रहा है। अभी एक गाड़ियाँ अभी अदालत में प्रोड्यूस करेंगे, ओनर्स को दिलाएंगे और ये असलम को आज अदालत में पेश करेंगे और रिमांड भेजेंगे। ये खासकर इन्हों जो करे है अपने चारमीनार बस स्टैंड जो है, ये चारमीनार का आसपास में लाट बाज़ार ये समझो, गुलजार हाउस ये और गुलजार हाउस से यहाँ तक राजेश मेडिकल हॉल का जो हाकर्स के पास जो बेचते हैं, उन लोग खरीदने के वास्ते कस्टमर जो आते हैं उन लोगों का पार्किंग प्लेस जो है अपने चारमीनार बस स्टैंड है, वहाँ हर लोग रख के शॉपिंग को जाते हैं। वो टारगेट करके ज़्यादा वहाँ से करे और उसके आगे का एरिया में भी और गुलजार हाउस पे भी चोरी करे। ज़्यादा अपने के जो करे है उसमें से 7 गाड़ियाँ वहाँ से करे और 2 गुलजार हाउस पे और एक चारमीनार बस स्टैंड का आगे का मुगलपुरा एरिया लगता है, मगर एरिया तो वही होती है, चारमीनार बस स्टैंड है और थोड़ा कामाटीपुर एरिया के भी होते हैं। सर कंप्लेंट कब? ईस्ट जोन स्पेशल क्राइम टीम ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त किए जा रहे पटाखों को जब्त किया है। बताया गया है कि चारमीनार पुलिस स्टेशन के चेलापुरा में मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धावा करते हुए पटाखों की भारी मकदार जब्त की गई। इस सिलसिले में अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और 19,42,841 रुपये के पटाखे भी जब्त किए गए। पुरानी हवेली के पास आरटीसी बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से एक कमसीन बच्चा जख्मी हो गया। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा गया कि आरटीसी बस ड्राइवर मुबैना लापरवाही से बस चला रहा है और बाइक पर जा रहा कमसीन बच्चा उसकी जद में आ गया। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बस ड्राइवर्स की ऐसी ही लापरवाही के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसके बाद ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी हो चुका है। मीरचौक पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के बल्लागुड़ा तालाब में कमसीन बच्चे की नाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक 3 साला साहित अयप्पा नगर कॉलोनी से लापता हुआ था और घर के अगबी हिस्से में वाक़े तालाब से ही उसकी नाश बरामद हुई। बताया गया है कि अली साकर और हिमालता को ये एक ही बच्चा था। अफराद ख़ानदान ने शुबा ज़ाहिर किया है कि उनके बेटे को तालाब में फेंक कर मारा गया है, जबकि एलबी नगर पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। అప్పుడు వీడు ఆడుతున్నంత 5 నిమిషాలు బయటకు వచ్చి
వాడు బాగా ఆ చెట్టు కాడ ఆడ మొత్తం ఆడుతూ మళ్ళీ ఇంట్లోకి వస్తాడు బాగా ఎంతకు షాప్ अंबरपेट पुलिस ने बाइक्स के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 11 टू व्हीलर्स और सेलफोन्स जुमला मालियती 6 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इन वारदातों में मुलविस दीगर 2 अफराद मफरूर बताए गए हैं, जबकि तमाम मुलजिमीन का मुजरिमाना पस मंजर रहा है। ईस्ट जोन हमारा डीसीपी साहब सुनील दत्त IPS और हमारा एडिशनल डीसीपी साहब और इंस्पेक्टर सुधाकर, अंबरपेट इंस्पेक्टर सुधाकर, ये लोग पूरे गाइडेंस में हमारा प्रभाकर क्राइम इंस्पेक्टर आज एक 12 बाइक सीज करे और एक ऑटो भी सीज करे। एक मेन एक्यूज्ड है उसमें चोर फारूक है, उसका नाम है शेख फारूक अलियास चोर फारूक। इन्हें इससे पहले पटेल नगर में रहते थे, अभी मलकपट गंज एरिया में रह रहे हैं। उनको बहुत गाड़ियां जा रहे हैं एरिया में, उसमें कंसंट्रेट करके प्रभाकर इन्वेस्टिगेट करे तो ये आदमी मिला। मिलने के बाद इंक्वायरी करे तो उसके ऊपर ऑलरेडी पुराना केसेस 11 केसेस है, उनका 12 केसेस है शेख फारूक का। ये फारूक के उसके कन्फेशन में हमारे को 11 गाड़ी निकले। 11 गाड़ी में 5 गाड़ी मोहम्मद राशिद रचागुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने कोलकाता से चलाए जा रहे एक फर्जी कॉल सेंटर को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 9 अफराद को हिरासत में लेते हुए केस भी दर्ज किए गए। मज़कूरा धोखेबाज मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुल्क भर में दर्ज किए गए 116 केसेस में मुलविस पाए गए हैं। राचकोंडा के साइबर क्राइम पुलिस ने एक तेलुगु फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये जो कॉल सेंटर है जो साइबर क्राइम करने के लिए तेलुगु भाषा में कोलकाता से चलाया जा रहा था और इस रैकेट में 9 अपराधी को अभी हमने हिरासत में लिया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है उत्तम कुमार यादव और 2017 से वो यही फेक कॉल सेंटर के काम में लगा हुआ है। उसका साथी मुदावत रमेश जो बेसिकली तेलंगाना के महबूब नगर गोलाबंडा तांडा का रहने वाला है, इसको भी कॉल सेंटर का पुराना एक्सपीरियंस है और इसने तेलुगु स्टेट से आंध्र और तेलंगाना से तकरीबन और 5 लोगों को इस कॉल सेंटर में रिक्रूट करवाया और उनके साथ में ये उत्तम कुमार यादव ने और एक बिहार का भी एक लड़का रिक्रूट करवाया। कुल मिला के 9 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है और इनके पास से 1,62,000 नगद, एक महिंद्रा XUV कार, काफ़ी सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड और जो नैपटॉल के फर्जी लेटर से लोग भेज रहे थे वो लेटर्स भी हमें इनके पास से बरामद हुए हैं। ये जो लोग हैं बेसिकली जो लोग ऑनलाइन ई-कॉमर्स में कुछ सामान खरीदते हैं, वो सामान खरीदने के बाद उनको एक लेटर भेज के कि आपको लॉटरी लगी है, आपने ये सामान खरीदा इसलिए, और इस लॉटरी में आपको जैसे हमारी कंप्लेंट जो हमारे पास में दर्ज हुआ था उसमें कंप्लेनेंट को जिसने स्विंग मशीन खरीदा था नैपटॉल पे, उसे बताया गया कि आपने तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा कीमत का कार लॉटरी में विन किया है, आपने मशीन खरीदा इसलिए, और इसका हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, GST, इस सब के लिए इतना पैसा आपको पहले देना पड़ेगा। और वो पैसा लेने के नाम पे इन लोगों ने धीरे धीरे और उनका डिमांड बढ़ता गया। फिर उस शख्स को फिर कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड है, उसके बाद वो हमारे पास में साइबर क्राइम PS में आके उसने कंप्लेंट दर्ज की। ये जो मोडस ऑपरेंडी है इसके बारे में हम लोगों को
तेलंगाना साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आईजी राजेश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे जो चल रहा है तेलंगाना में, इनके टीम ने बहुत अच्छी मदद की। उनके मदद के कारण ही हमारी टीम ने वेस्ट बंगाल कोलकाता में जाके एक कॉल सेंटर से रिलेटेड 9 लोगों को ट्रांसपोर्ट रिजर्व टीम ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब से 6 अफराद को हिरासत में लिया जो नारकोटिक्स अशिया की खरीद फरोख्त और मुंतकली में मुलविस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 202 हशीश बॉटल्स और 2 किलो गांजे के अलावा 2 बाइक्स भी जब्त की गईं। हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक तेलंगाना और आंध्रा के अजला से बताया गया है। दक्कन हाइट्स कॉलोनी वाक़े रायनगर में जीएचएमसी की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कॉलोनी में वाक़े पार्क की अराजी पर तामीर की गई गैर क़ानूनी इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। जीएचएमसी की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस को भी तलब किया गया था ताकि किसी किस्म की कोई मज़ाहमत न पेश आ सके। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर टिकट्स के सेल में बदअनवानियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक वकील ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक HCA पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन उपल क्रिकेट स्टेडियम में 25 सितंबर को होने वाले T20 के सिलसिले में फ़रोख्त की जाने वाली टिकट्स में बदअनवानियाँ की गई हैं। हाईकोर्ट एडवोकेट सैयद ए सलीम इस सिलसिले में रियासी इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुए हैं और HCA के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई है। నెల 25న ఉప్పల్ స్టేడియంలో T20 మ్యాచ్ జరగబోతుంది ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియా. ఎంతో కాలంగా హైదరాబాద్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ అని జరగకుండా ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ సమయంలో ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగడం చాలా సంతోషమైన విషయము. కానీ 55,000 సీట్లు ఉన్న కెపాసిటీ ఉన్న ఈ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆన్లైన్ టికెట్ల విక్రయం అని చెప్పి ఒక గంట వెబ్సైట్ విండో ఓపెన్ చేసి 25% మాత్రం టికెట్లు అమ్మి దాని తర్వాత విండో క్లోజ్ చేసేసారు. ఈ మిగతా టికెట్లు వీళ్ళు బ్లాక్లో అమ్మడానికి చేసి ఎంతో ఈ క్రికెట్ అభిమానులు నిరాశకు గురి చేశారు. ఈ విధంగా చేసి దీని గురించి సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని హెచ్ఆర్సీలో కోరడం జరిగింది. HCA తరఫున ఈ జరుగుతున్న ఈ దురాక్రమణలు ఈ బ్లాక్ మెయిలింగ్లు ఇచ్చేసి క్రికెట్ అభిమానులను నిరాశపరుస్తున్నారు. దీన్ని అరికట్టాలని హెచ్ఆర్సీలో కోరడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में किट्स किए गए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुख्तलिफ अवामी स्कीमात और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया जाए, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने मंजूर की करारदाद। कुवैत के सफ़र के लिए फिंगरप्रिंट्स की गैर कानूनी सर्जरी करवाने वाले मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। SOT मलकाजगिरी जोन और गटकसर पुलिस की कार्रवाई। PJR नगर गच्चीबौली में ओयो होटल में खैबागिरी का अड्डा बेनकाब, राय दुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।